दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह और दो टोक ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा गैरिसन का दौरा, जोब में होने वाले दहशत गर्द हमले पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जख्मी एहलकारों की अयादत की। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज को अफगानिस्तान में TTP के महफूज ठिकानों पर तशवीश है। इस किस्म के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई होगी। हुकूमत का बिजली का एक यूनिट बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 तक फी यूनिट इजाफे का फैसला। बिजली का एक यूनिट औसतन ₹50 से तजावुज करने का खदशा। नेपरा की जानिब से ऐलान, आज किए जाने का इम्कान। इस वक्त मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹24.82 है। गुज़िश्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹16.91 से बढ़ाकर ₹24.82 किया गया था। बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त मुल्क में बिजली का एक यूनिट औसतन तकरीबन ₹45 का है। Our directors had been running rumor mills that God forbid Pakistan is going to default, that we, by the grace of God Almighty, the risk of potential default has been completely averted. पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा टल गया। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मियांवाली में चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, ऐसे मंसूबों का शुरू होना अफवाहें फैलाने वालों को मौसर जवाब है। पाकिस्तान और चीन के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मंसूबे से पाक चीन माशी ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। मुश्किल वक्त में चीन ने $5 अरब के कर्जों को रोल ओवर किया। अजीम दोस्त की मुश्किल वक्त में मदद को कभी नहीं भूलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब के दौरान जापानी मेहनत कशों के एहतजाज का जिक्र करते हुए कहा, जापानी मेहनत कश एहतजाज के दौरान भी काम नहीं छोड़ते। मैं एक दफ़ा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी। तो मुझे वो एक फैक्ट्री में लेके गए, तो मैंने देखा आवाज़ आ रही इस तरह और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूँ फिर आवाज़ आए इस तरह। मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। जब तीसरी मरतबा मुझे आवाज़ पड़ी तो मैंने अपने मेज़बान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर व्हाट इज़ दिस। तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, ये यहाँ पर अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा, ये अजीब प्रोटेस्ट है, ये मशीनें भी चल रही हैं। कहते यही हमारा ये वतीरा है कि हम वक्त ज़ाया करते। ये मुझे दिखा रहे हैं कि भाई हमारे मुतालबात मान लो, मगर हम काम को नहीं रोकेंगे। 9 मई के मास्टरमाइंड लाजमी कटहरे में लाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद गिरोह के खिलाफ कार्रवाई सियासी इंतकाम नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। कासिम के अब्बू ने कुछ किया है तो कासिम जाने या उसका अब्बू जाने। गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ इदारों की तहक़ीक़ात जारी हैं। ये भी कहा कि जो कहता था मर जाऊंगा, डायलॉग नहीं करूंगा, उस शख्स से डायलॉग नहीं हो सकता। आम इंतखाबात में हर हल्के में नून लीग का उम्मीदवार मौजूद होगा। इलेक्शन में कामयाब हुए तो महंगाई को महदूद करेंगे। परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। परवेज मुशर्रफ ने 2013 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ रवां साल 5 फरवरी को बैरून मुल्क इंतकाल कर गए थे। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे और माँ की देखभाल करे। आबादी को कंट्रोल करने के लिए तालीम की बहुत ज़रूरत है। बेहंगम इजाफे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का आबादी और वसाइल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब।
कहा मुआशरे की आबादकारी के लिए तालीम ज़रूरी है। मुआशरे की आबादकारी सिर्फ रियासत का काम नहीं है, रियासत के बहुत से अहम उमूर हैं जिन पर वसाइल खर्च किए जाते हैं। वक्त आ गया है अवाम को मसाइल के हल रियासत को तजवीज़। इस्लामाबाद में मगला हिल्स के ट्रेल 3 में खातून से मुबैना ज़्यादती मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक शेखुपुरा की रिहायशी खातून को नौमान नामी शख्स ने नौकरी का झांसा देकर रावलपिंडी बुलाया, इंटरव्यू के बहाने ट्रेल 3 ले गया, जहां गन पॉइंट पर एक शख्स ने ज़्यादती का निशाना बनाया। वाक़े का बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जो रिटायरमेंट का ये कह रहे हैं सालमाना हम पे लागू कर रहे हैं, सालमाना हम नहीं से मानते। रोटी महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, पंजाब के लोगों के साथ ये हमेशा जुल्म और सितम किया जाता है, तो अभी तक डेडलॉक बरकरार है। हमारे मुतालबात पे किसी ने कान नहीं धरे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाह में इजाफे के लिए एहतजाज। तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के बराबर इजाफे का मुतालबा। एहतजाज के बायस पानी की सप्लाई मुतासर, सफाई का निज़ाम भी दरहम बरहम। रावलपिंडी में वासा, रेवेन्यू, सेहत, तालीम, RTA मुलाजमीन, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगा दिए। लाहौर में सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमीन का धरना 5वें रोज़ भी जारी। हाफिजाबाद, बहावलपुर और सरगोदा में भी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। स्मगलिंग रोकने के जिम्मेदारों का अपना मुनज़्ज़म स्मगलिंग नेटवर्क पकड़ा गया। कस्टम के अफसर ही स्मगलिंग में मुलविस निकले। एक हफ्ते से लापता 2 कस्टम अफसरान कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक दोनों अफसरान बलूचिस्तान से कराची के लिए स्मगलिंग के माल से भरे ट्रक निकालते थे, पैसा बनाते थे। मुलजिमान मुख्तलिफ कस्टम अफसरान के साथ मिलकर स्मगलिंग माफिया से करोड़ों रुपए वसूल करते। मोचको, सोहराब गोड, घग्गर फाटक पर मौजूद कस्टम्स की चेक पोस्टों से माहाना 4 से 6 करोड़ रुपए माल बनाते थे। दोनों अफसरान दोनों जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। कर्ज देकर वापसी के लिए ब्लैकमेल करने वाली ऑनलाइन लोन कंपनी के गिरफ्तार मुलाजमीन ने सारे भांडे फोड़ दिए। FIA के तफ्तीश में इंकशाफ, ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनीज में टॉर्चर कॉल के लिए अलग सेक्शन बने हुए हैं। शहरियों को कॉल करने का रोजाना का टारगेट मिलता था। मुतासरा शहरियों के दोस्तों, उनके रिश्तेदारों को कॉल्स करते। लोन ऐप्स के जरिए मुल्जिमान के जाती डेटा तक रसाई हासिल की जाती। जाती डेटा लेकर मुल्जिमान मुतासरा शहरियों को हिरासा करते। FIA रावलपिंडी ने अब तक 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। 19 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक कंपनी के 3 दफातर सील करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। ऑनलाइन कंपनी की ब्लैकमेलिंग से घबराकर मंगल को रावलपिंडी के शहरी ने खुदकुशी कर ली थी। मंगो पीर कराची में दुबई से आए शहरी का पुलिस के हाथों कत्ल का केस। DSP को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG वेस्ट फिदा मस्तूरी के मुताबिक DSP एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल कमर अहमद से पुलिस मोबाइल भी बरामद कर ली गई। मुकदमे में मसरूर ASI और दीगर पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। MQM ने राना अंसार को सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर को बाज़ाब्ता दरखास्त जमा करवा दी। फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपोजिशन लीडर का खला है, अगर हलीम आदिल शेख आ जाते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। MQM ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर भी ले लिया। बोले जिन वादों पर PDM हुकूमत में शामिल हुए वो पूरे नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों में फ्रॉड किया। मरदमशुमारी में डिप्टी कमिश्नर्स ने डंडी मारी। पीपल्स पार्टी ने शहरी सिंध की आबादियों को दीवार से लगाया हुआ है। सिंध में निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए जब चाहें बुला लें। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। कहा असेंबली की मुद्दत खत्म होने में 30 दिन से भी कम रह गए हैं। निगरान वज़ीर आला के इंतखाब पर ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत कानून का हिस्सा है, मुशावरत की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कुछ रोज़ कबल ऑपोजिशन लीडर के निगरान वज़ीर आला के नाम के लिए वीडियो बयान को नाकाफी कहा था और मुतालबा किया था कि वो सामने आकर नाम पेश करें।
दरियाए सतलुज में बहावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। झंग में दरियाई पट्टी के साथ खड़ी फसलें पानी की जद में आ गईं। सिंध में कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर सैलाबी रैले के बहाव में कमी आने लगी। दरियाए सतलुज में लोधरा के मकाम पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले इंतजामिया ने आवाम से कहा है कि वो सैलाब की अफवाहों की बजाय सरकारी सतह पर जारी पैगामात मद्देनजर रखें। भारतीय दारकूमत दिल्ली में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरियाई जमुना बिफर गया। सैलाबी पानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट और राजघाट तक पहुंच गया। मसरूफ तरीन शहरा डूब गई। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने फौज की मदद तलब कर ली। शहरियों को मुश्किलात का सामना। दरिया किनारे आबाद 16,000 अफराद की महफूज मुकामात पर मुंतकिली। सेंट्रल वाटर कमीशन की दरियाई जमुना में आज से पानी की सतह कम होने की पेशगोई। दरियाई जमुना में ओल्ड रेलवे ब्रिज पर पानी की सतह ने खतरे के लेवल को अबूर कर लिया था। शदीद बारिशों से दरियाई जमुना में पानी की सतह का 45 साला रिकॉर्ड टूटा है। गैर मुल्की सरमायाकार आए, कराची में इंडस्ट्री लगाएं, 10 साल टैक्स फ्री होंगे। मशीनरी पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। धाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर ब्रीफिंग। कहा धाबीजी इंडस्ट्रियल जोन में तरक्याती काम आइंदा हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है $5 अरब इस मंसूबे में आ सकेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत पीर को नई कचहरी में नए माहौल में होगी। गुड टू सी यू इन न्यू कचहरी। चेयरमैन पीटीआई के वकील का सेशन जज से मुकालमा। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज जाती मसरूफियात के बायस पेश नहीं हुए। समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने कहा कल F8 कचहरी नई इमारत में मुंतकिल हो रही है। समाअत मुमकिन नहीं। पीर को नई इमारत में केस की समाअत होगी। चौधरियों को अपनी बातों की खुद समझ नहीं। चौधरी पहले कहकर कहते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। फवाद चौधरी के केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज के दिलचस्प रिमार्क्स। वालदा की बीमारी के बायस फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। सरकारी अफसरान को उकसाने के केस में जज ने फवाद चौधरी के भाई और वकील फैसल चौधरी से पूछा, आप फवाद चौधरी से बड़े हैं या छोटे? फैसल चौधरी का भी दिलचस्प जवाब। कहा उम्र में छोटा हूं लेकिन वजन में बड़ा हूं। जज ने कहा छोटों से मोहब्बत ज्यादा होती है। आप वालिदा को छोड़कर यहाँ मौजूद हैं। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही की रिहाई की रूबकार पर अमल न करने और एतराज लगाने का केस एंटी करप्शन कोर्ट ने DI जेल खाना जात को 19 जुलाई को तलब कर लिया। अदालत ने कहा DIG जेल खाना जात को भी इल्म होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट जेल ने अहकामात की खिलाफ वर्जी की। सुपरिटेंडेंट जेल ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। रोबकार के फैसले में इबाहम की वजह से अमल दरामद रोका। जेल हुक्काम ने चौधरी परवेज इलाही की रोबकार पर एतराज आयद किया है। सानिहाए 9 मई पर लाहौर समेत पंजाब के 8 शहरों से 81 खवातीन को गिरफ्तार किया गया। 59 को जमानत पर रिहाई भी मिल चुकी। खवातीन की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 47 खवातीन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 22 खवातीन को तफ्तीश मुकम्मल होने पर जुडिशल किया गया है। लाहौर की 31, रावलपिंडी की 11, फैसलाबाद की 8, मुल्तान की 4 खवातीन को जमानत पर रिहा किया गया। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली खोजैक का कहना है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। मुसलसल इस्लाहात की ज़रूरत है। नया प्रोग्राम मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुक्काम की फौरी कोशिशों को सहारा देगा। आने वाले अरसे में मुस्तहकम पॉलिसी पर अमल दरामद अहम है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लोगों की मदद और हिमायत और मुल्की बैरूनी इक़्तिसादी सूरत हाल मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार अदा करेगा।
स्टेट बैंक ने हुकूमत की तरफ से कर्ज और सूद की अदायगी की तफसीलात जारी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने माली साल 2023 के 9 माह में कर्ज और सूद पर 15.66 अरब डॉलर की अदायगी की। हुकूमत ने माली साल 23 के 9 माह में 12.63 अरब डॉलर की असल अदायगी की। हुकूमत ने इस 9 माह के अरसे के दौरान 3.02 अरब डॉलर का सूद अदा किया। माली साल 2022 में हुकूमत ने 15.1 अरब डॉलर बतौर असल और सूद अदायगी की थी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 13 पैसे महंगा होकर 277 रुपये 59 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा 284 का हो गया। भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने का बाद लोधरा में शहरियों को तफरीह का मौका मिल गया। बड़ी तादाद पिकनिक मनाने दरिया किनारे पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि गर्मी में दरिया किनारे लुत्फ उठा रहे हैं। सिंध में 20 से 22 जुलाई के दरमियान मानसून का नया सिलसिला असरअंदाज हो सकता है। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान के अक्सर अजला में मानसून बारिश का नया सिस्टम आज दाखिल हो रहा है। सिस्टम 16 जुलाई तक सूबे में मौजूद रहेगा। बारखान, मुस्तकिल, कोहलू, लोरलाई में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। 34 दर्जा गर्मी की शिद्दत 42 तक महसूस की गई। बिजली की तलब बढ़ गई। लेस्को रीजन में बिजली की तलब 4800 मेगावाट है। नेशनल ग्रिड से लेस्को को 4550 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को इस वक्त बिजली के 250 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहरी इलाकों में 2 से 3 घंटे और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 4 घंटे है। खैबर के इलाके लाला चन्ना में एक शख्स ने वालिद और बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अरमान अली ने दोहरे कत्ल के बाद अपने बच्चों को भी अरकमाल बना लिया था, जिन्हें बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस और अहले खाना के मुताबिक अरमान अली फ्रंटियर कोर में सिपाही था, जिसे मेडिकल बोर्ड ने जहनी तौर पर अनफिट करार देकर जबरी रिटायर किया। अरमान अली ने ग्रेजुएटी की रकम से क्लैशनकोव खरीदी। क्लैशनकोव के मामले पर ही घर में बीवी और वालिद से झगड़ा हुआ था। जोब गार्रिसन और सुई में दहशतगर्द हमलों में शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फौजी अफसरान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहदा की फौजी एजाज के साथ तदफीन। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मादरे वतन से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। फौजी जवान दहशतगर्दों की हमले की कोशिश नाकाम बनाते हुए शहीद हुए थे। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अपील पर हड़ताल। क्वेटा में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। कल्लात, मंगोचर, नोशकी, पंचकोट में भी शटर डाउन। BNP ने वड में अमन अमान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मसाइल पर शटर डाउन की अपील की थी। सिंध में फार्मूला दूध सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे पर फरोख्त हो सकेगा। फार्मूला दूध सिर्फ फार्मेसी और मुकर्ररा स्टोर्स पर मिलेगा। फार्मूला दूध बनाने वाली कंपनीज के नुमाइंदे अस्पतालों में नहीं जा सकेंगे। इन्फेंट फीडिंग बोर्ड में फार्मूला दूध बनाने वाली कंपनीज के नुमाइंदे नहीं होंगे। सिंध असेंबली ने प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक 3 साल तक के बच्चों के लिए माँ के दूध की मुतबादिल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं हो सकेगी। राहिबों और स्कॉलर्स का मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा गंधारा सिम्पोजियम का इख्तिताम। राहिबों और स्कॉलर्स ने कहा कि पाकिस्तान ने बुद्ध आसार की हिफाजत के लिए बेहतरीन इक़दामात किए हैं। पाकिस्तान मजहबी सयाहों के लिए महफूज मुल्क है। बुद्ध मत के मजहबी राहिबों और स्कॉलर्स पर मुश्तमिल वफ़द ने पेशावर अजायब घर का दौरा किया। आसार कदीमा के नवादरात में गहरी दिलचस्पी ली। बरतानवी जरीदे ने मोदी सरकार की इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों और मजहबी तकसीम पर सवालात उठा दिए। जरीदे का कहना है कि भारतीय रेसलिंग की सदर पर खवातीन रेसलर्स की तरफ से जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात के बावजूद किसी भी किस्म का एक्शन लेने से गुरेज किया गया।
मोदी सरकार ने डॉक्यूमेंट्री नशर करने पर BBC के दफातर और मुलाजमीन के घरों पर छापे मारकर उन्हें हिरासा किया। मणिपुर में 2 माह के दौरान 115 अफराद हलाक, 4000 से जायद नकल मकानी पर मजबूर हुए। जरीदे के मुताबिक भारत दुनिया भर में इंटरनेट बंदिश के लिहाज से 4 साल के दौरान सर फहरिस्त रहा। अमरीका का तरक्की पजीर ममालिक के लिए मौसमियाती मुआवजे से इनकार। मौसमियाती मंदूब जॉन केरी ने ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर कमेटी को बताया कि अमरीका किसी भी हालत में सैलाब, तूफान और दीगर मौसमियाती आफात से मुतासर तरक्की पजीर ममालिक को मुआवजा अदा नहीं करेगा। गुज़श्ता साल मिस्र में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP27 में 200 से ज़ायद ममालिक ने तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से लॉस एंड डैमेजेस फंड पर इत्तफाक किया था, जिसका मकसद मौसमियाती तब्दीली से मुतासर तरक्की पजीर ममालिक का नुकसान पूरा करना है। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे फ्रांस में अरबों डॉलर के राफेल तैयारों और स्कॉर्पियन क्लास आबदोज के मुआहदे का ऐलान। भारतीय वज़ारत दिफा के मुताबिक फ्रांस से मजीद 26 राफेल तैयारे और 3 स्कॉर्पियन क्लास आबदोजें खरीदी जा रही हैं। हॉलीवुड के फिल्म और TV अदाकारों का आज से हड़ताल का ऐलान। 63 साल में पहली बार अदाकार भी राइटर्स की हड़ताल में शामिल। अदाकारों और मुसन्निफीन का तनख्वाहों में बेहतरी का मुतालबा। TV और फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। मुसन्निफीन 11 हफ्ते से मुतालबात की मंजूरी के लिए हड़ताल पर हैं। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम की गोल में ट्रेनिंग, नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट इतवार से शुरू होगा। लाहौर में जारी गोल्फ टूर्नामेंट में खवातीन गोल्फर्स का महारत का मुजाहिरा। खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि गर्म मौसम में खेलने के लिए खुद को तैयार किया है। खेल से उनकी फिटनेस से मजीद बेहतरी आएगी। क्रिकेट, साइकिलिंग और स्क्वॉश में कौन सा काम अच्छा किया? स्क्वॉश और क्रिकेट में मुश्किल खेल कौन सा है? खेलों में कौन सा सूबा सबसे बेहतर है? स्क्वॉश प्लेयर नौरीना शम्स के जवाब और ताबिश हाशमी के सवाल। प्रोग्राम हंसना मना है देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल झूम की कहानी इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगी। अपने आगाज से ही रेटिंग चार्ट्स और यूट्यूब पर जमाया अपना राज। आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।